10वें भाव का स्वामी ग्रह कहाँ है, किस भाव में है, D9 चार्ट में कहा जाता है, D10 चार्ट में इसका क्या होता है। इन सब बातों को गहराई से समझने के लिए हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को आपके मित्र ज्योतिषी और मार्गदर्शक की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो से। आज मैं ज्योतिष की कुछ मूल बातों के बारे में बताना चाहता हूँ जो खास तौर पर आपके करियर के हिसाब से सही हैं, ताकि आप बिल्कुल बुनियादी स्तर पर समझ सके आपका करियर क्या कह रहा है, करियर कैसा दिख रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो नीच, उच्च, योग और सभी को गहराई से देखना तैरने जैसा नहीं बल्कि समुंदर की गहराई में जाने जैसा है। अब जब आपकी 10वीं राशि मकर है, क्योंकि आप मेष लग्न में पैदा हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मेष लग्न में जन्म लेने पर आपके लग्न का चरित्र दूसरों पर जीत हासिल करने, अपने राज्य की रक्षा करने, अत्यधिक प्रेरित होने और किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने की हत्यारी प्रवृत्ति से भरा होगा। यह न बोले कि मकर राशि का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने करियर के परिणामों को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए प्रतिबद्धता, निष्ठा, कड़ी मेहनत, संगठन, समर्पण को न बोले। क्योंकि अगर मेष राशि की ऊर्जा हावी हो रही है और आप निर्णय लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आप ये तय करने में जल्दबाजी कर रहे हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। आप स्थिरता, समर्पण, निष्ठा के बिना मौद्रिक लाभों के लिए निर्णय लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं, जो मकर राशि का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको लग्न ऊर्जाओं के कारण बड़ी करियर सफलता नहीं मिल सकती है। तो इसका मतलब है कि आपको ऊर्जाओं के संयोजन की आवश्यकता है। इसलिए आपको समर्पण, प्रतिबद्धता, निष्ठा, व्यवहारिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है, जो कि 10वें घर की राशि मकर राशि की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन मेष राशि की प्रेरणा, हत्यारी प्रवृत्ति और इसके विपरीत। तो आपको एक ऊर्जा को दूसरे से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आपको अपने करियर में सफलता के लिए मकर राशि की ऊर्जा को साथ लेकर चलना होगा। अगर आप लग्न राशि की ऊर्जा के साथ समर्पण, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत, निष्ठा, व्यवहारिकता के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब अगर आपका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप 10वें घर की ऊर्जा कुंभ राशि की ऊर्जा है। अब कुंभ राशि की ऊर्जा क्या है। कुंभ राशि की ऊर्जा सामाजिक जिम्मेदारियां, बड़े कारणों के लिए काम करना, बड़े लोगों के लिए काम करना और अपने काम के जरिए अपने सपनों, इच्छाओं को पूरा करना है। क्योंकि कुंभ राशि की ऊर्जा में 11वें घर की ऊर्जा भी होती है। हालांकि वृषभ राशि की ऊर्जा क्या है। वृषभ राशि की ऊर्जा भौतिक सफलता, स्थिरता, दृढ़ता, अपने विश्वास पर अडिग रहना है। तो अपने करियर में आप वृषभ राशि की ऊर्जा को हावी नहीं होने दे सकते, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व का सार है। अपने करियर में आपको कुंभ राशि की ऊर्जा को साथ लेकर चलना होगा। आपको कुंभ राशि की ऊर्जा के प्रति सच्चे रहना होगा। इसका मतलब है कि आपके काम में आपको समाजोन्मुखी होना चाहिए। आपको सामूहिक योगदान को देखना चाहिए। आपको बड़े कारणों को देखना चाहिए जो आप कर सकते हैं, और वृष राशि की ऊर्जाओं को एक उत्प्रेरक के रूप में, सहायक ऊर्जा के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि भौतिकवाद की प्रबल ऊर्जा से जिसे आप 10वें घर को प्रभावित करने देते हैं। इसलिए यदि आप करियर में सफलता चाहते हैं, जब आपका 10वां घर कुंभ राशि की ऊर्जाओं को ऊर्जा देता है, तो कुंभ राशि की ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना आप अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, और न ही आप वृष राशि के ग्रहों के साथ भौतिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब यदि आप मिथुन लग्न में पैदा हुए हैं, तो मिथुन लग्न में बुध की ऊर्जा होती है, क्योंकि बुध स्वामी है। लेकिन जो 10वीं राशि की ऊर्जा है, 10वीं राशि की ऊर्जा मीन राशि की है। अब यदि आप मिथुन राशि की ऊर्जाओं को संचार, दूसरों को प्रभावित करने, कड़ी मेहनत करने की अनुमति देते हैं, तो यह सब अच्छा है। लेकिन करियर में सफलता के लिए आपको मीन राशि की ऊर्जाओं के प्रति सच्चे रहना होगा, जिसका 10वां घर प्रतिनिधित्व करता है। आप अपने करियर के मामले में किसी अन्य राशि की ऊर्जा को हावी नहीं होने दे सकते। कर्म 10वें घर की मीन राशि की ऊर्जा से जुड़ा है। तो 10वें घर में मीन राशि की ऊर्जा क्या दर्शाती है। इसका मतलब है कि आपको बड़े सपने देखने, इच्छाएं रखने और अधिक करने में सक्षम होने के लिए योगदान देने की आवश्यकता है। मीन राशि में 12वें घर की ऊर्जा अधिक देने और कम मानने की होती है। बड़ा योगदान देना,
कड़ी मेहनत करना, विरासत छोड़ने की कोशिश करना, उद्योग में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करना, अपने काम पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करना, आदर्शवादी ऊर्जाओं से बहुत अधिक प्रभावित न होना, अपने सिर पर अपनी सोच पर गुलाबी रंग का चश्मा न लगाना, बल्कि मीन राशि की योगदान देने वाली ऊर्जा, मीन राशि की देने वाली ऊर्जा, मीन राशि की आदर्शवादी ऊर्जा से संचालित होना, अपने कर्म को देखते हुए योगदान देने और विरासत छोड़ने की कोशिश करना। हालांकि मिथुन राशि की ऊर्जाएं क्या है, यह संचार के माध्यम से प्रभाव डालने, योगदान देने के बारे में है। तो मीन राशि की ऊर्जा को बुलाए बिना, उसे पीछे छोड़े बिना अपने करियर में मीन राशि की ऊर्जा का समर्थन करने के लिए मिथुन राशि की ऊर्जा का उपयोग करें, ताकि संवाद करते समय, अपने संचार पर ध्यान केंद्रित करते समय, अपने प्रभावकारी कौशल पर ध्यान केंद्रित करते समय, लोगों को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते समय, आप मीन राशि की ऊर्जाओं को न भूलें जो आपके 10वें घर की ऊर्जाओं पर शासन कर रही है और यही आपके करियर की सफलता निहित है। यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो आपके 10वें घर की ऊर्जाएं क्या है? आपके 10वें घर की ऊर्जाएं मेष है। लेकिन अगर आप कर्क राशि में जन्म लेने के कारण कर्क राशि की ऊर्जाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आप भावनाओं में बह संदेह है, बहुत अधिक सहानुभूतिपूर्ण, बहुत अधिक समझदार, बहुत अधिक देने वाली, बहुत अधिक पोषण करने वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप करियर में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे और यही कारण है कि कई बार हम संघर्ष करते हैं क्योंकि हमें करियर में सफलता नहीं मिल रही होती है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्यों। हम मान लेते हैं कि हम सब अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हम 10वें घर की राशि के प्रति सच्चे नहीं है। कर्क लग्न के लिए 10वें घर की राशि मेष होती है, जिसका अर्थ है कि समझदार होना अच्छा है, सहानुभूतिपूर्ण होना अच्छा है, योगदान देना अच्छा है। हालांकि अपने कर्म में काम करते समय मारक शक्ति, खुद को प्रेरित रखने की क्षमता को न भूलें। आप काम पर सेनापति हैं। आप काम पर भावुक, अति संवेदनशील व्यक्ति नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप कर्क ऊर्जाओं को मेष राशि के 10वें घर की ऊर्जाओं पर हावी होने दे रही है, तो आप करियर में अधिकतम सफलता नहीं पा सकेंगे। यह आपकी करियर या आपके कर्म में महत्वपूर्ण है। आपको मेष ऊर्जाओं द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है और केवल सहायक ऊर्जा कर्क राशि की होनी चाहिए। पहले जीतने की कोशिश करना, हत्या करने की प्रवृत्ति रखना, प्रतिस्पर्धा पर भी कठिन प्रहार करना और केवल तभी जब आप दुश्मन को हरा दे। जब आप प्रतिस्पर्धा को हरा देते हैं तो उससे पहले सहानुभूति रखने की बजाय। इसलिए यदि आप कर्क लग्न में जन्मे हैं तो करियर की सफलता के लिए कृपया 10वें घर की मेष ऊर्जाओं पर ध्यान दें। अब यदि आप सिंह लग्न में जन्मे हैं तो जवाबदेही, जिम्मेदारी, नेतृत्व, प्रतिष्ठा की सिंह लग्न ऊर्जा क्या है? हालांकि आपकी 10वें घर की राशि की ऊर्जा क्या है? 10वें घर की राशि ऋषभ, भौतिक सफलता, दृढ़ता, मूल्यों, सिद्धांतों की ऊर्जा है। अब यदि आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों और दूसरों के लिए, अपने संगठन के लिए, अपनी टीम के लिए भौतिक सफलता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सिंह ऊर्जा या प्रतिष्ठा को अनुमति दे रही है। इसलिए कभी कभी यदि आप सिंह ऊर्जा पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और दूसरों के लिए, अपने विभाग के लिए, अपने टीम के सदस्यों के लिए प्राप्त भौतिक सफलता से खुद को अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं, तो आपको मजबूत सूर्य होने के बावजूद करियर में सफलता नहीं मिल सकती है क्योंकि आप काम पर वृषभ ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रही हैं। काम पर वृषभ ऊर्जा को सबसे आगे होना चाहिए और जिम्मेदारी, जवाबदेही, आत्म प्रतिष्ठा की सिंह ऊर्जा द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसलिए भौतिक सफलता, भौतिक ज्ञान, दृढ़ता, काम पर अपने सिद्धांतों और मूल्यों का उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण होगा और अपनी ऊर्जा का उपयोग केवल इसे समर्थन देने के लिए करें, न कि इसे पूरक करने के लिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो करियर में सफलता आपके पास नहीं आएगी यदि आप एक ऊर्जा को दूसरे पर हावी होने देते हैं। यदि आप कन्या लग्न में पैदा हुए हैं तो यह बहुत ही पेचीदा संयोजन है। क्यों? यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो 10वें घर की ऊर्जा मिथुन राशि की होती है। दोनों राशियों पर बुध का शासन है, लेकिन मुश्किल बात यह है कि ये अलग अलग राशि की ऊर्जा है। कन्या राशि की ऊर्जा सेवा, पूर्णता, विश्लेषणात्मकता, गहन विश्लेषण, दर्द और बुद्धि के बारे में है। लेकिन मिथुन राशि की ऊर्जा क्या है? मिथुन राशि की ऊर्जा संचार के बारे में है। यह प्रभावित करने के बारे में है। यह लोगों से एक निश्चित कार्य करवाने की कोशिश करने और बहुत मेहनत, बहुत प्रतिबद्धता, बहुत अधिक आत्म उद्यम के बारे में है।
इसलिए यदि आप कन्या राशि की ऊर्जा या उच्चतर बुद्धि की पूर्णतावाद को काम करने देते हैं, तो संचार की कई प्रभावशाली तरीके होंगे जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। आपको एक परिपूर्ण संचार की आवश्यकता है। आप 10वें घर में मिथुन राशि की ऊर्जाओं के साथ पर्याप्त रचनात्मक नहीं होंगे। तो अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं, अगर आप कन्या लग्न के जातक हैं, तो आपको मिथुन राशि की ऊर्जा हो जो 10वें घर पर शासन करती है तो हावी होने देना चाहिए और नेतृत्व करना चाहिए, बजाय कन्या राशि की ऊर्जाओं को शासन करने, नेतृत्व करने या पूर्णतावाद या बहुत अधिक तर्क, बहुत अधिक बुद्धि के, क्योंकि 10वें घर की ऊर्जाएं मिथुन राशि की है, कन्या राशि की नहीं। प्रभावशाली कौशल, संचार कौशल, अपने संचार पर काम करना, आत्मा उद्यम अधिक महत्वपूर्ण है और कन्या ऊर्जाएं बड़ी सफलता के लिए एक सहायक ऊर्जा के रूप में काम करती है, न कि एक प्रबल ऊर्जा के रूप में। अगर आप तुला लग्न में पैदा हुए हैं, तो आपकी 10वें घर की ऊर्जाएं क्या है? 10वें घर की ऊर्जाएं कर्क राशि की है। अब अगर आप पूरी तरह से तुला राशि की ऊर्जाओं से प्रभावित है और आप रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने, साझेदारी पर, रिश्तों के बीच संतुलन, वफादारी, प्रतिबद्धता, टीम वर्क, तालमेल, इन सभी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आप इसे अपने काम में भी लाते हैं, तो तुला लग्न के जातक को कौन सी कार्य ऊर्जा दी जाती है? कार्य ऊर्जा दशम भाव की ऊर्जा कर्क राशि की होती है, तुला राशि की नहीं। अलग अलग भावों को अलग अलग ऊर्जा देने के पीछे एक कारण है। तो इसका मतलब है कि काम पर आपको 3 वक्त में आने से पहले लोगों के साथ बेहतर समझ बनानी होगी। अपने और दूसरे के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करने से पहले आपको लोगों के साथ सहानुभूति रखने में सक्षम होना होगा। दूसरों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करने से पहले आपको अपनी भावुकता पर काबू पाना होगा और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना होगा। इसलिए काम पर कर्क राशि की ऊर्जा को सहानुभूति, समझ, अपनी भावुकता पर काबू पाने, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर काम करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और तुला राशि की ऊर्जा को सफलता के लिए प्रबल ऊर्जा के बजाय केवल पूरक या सहायक ऊर्जा होनी चाहिए। यदि आप वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं, तो आप गहराई, त्रिभुवन के रहस्यों, अनिश्चितता, बाधाओं और बाधाओं पर काबू पाने, साझा संसाधनों के निर्माण, अन्य लोगों के संसाधनों के साथ काम करने की ऊर्जा से शासित है और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वृश्चिक लग्न वाले जातक के लिए दशम भाव की ऊर्जा क्या है? वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए दशम भाव की ऊर्जा सिंह राशि की ऊर्जा होता है। अब ऐसा क्यों है कि सिंह राशि की ऊर्जा को दशम भाव में रखा जाता है, न कि वृश्चिक राशि की ऊर्जा को सभी भावों पर शासन करने के लिए? क्योंकि आपको यह दिया गया है कि आप काम के दौरान वृश्चिक राशि की ऊर्जाओं से दब न जाएं। आपके काम को सिंह राशि की एक विशेष ऊर्जा दी गई है, जिसका अर्थ है कि आपको काम के दौरान जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। टीम के लिए काम करना और टीम के लिए काम करना और दूसरों के साथ काम करने के लिए बहुत अधिक रहस्यमयी और अनिश्चितता का उपयोग करना मददगार नहीं होने वाला है। इसलिए आपकी रहस्यमयता, आपका चुंबकीय आकर्षण, ये सब अच्छा है। इसलिए जीवन का समग्र अर्थ प्रसार और वे चुनौतियां आपके पास आएंगी। हालांकि आपकी करियर में नियंत्रण करने वाली ऊर्जाएं सिंह राशि की होनी चाहिए, वृश्चिक राशि की नहीं, क्योंकि तब आपकी करियर में वृश्चिक राशि की ऊर्जा आने से आप उतार चढ़ाव से गुजरेंगे, जो वृश्चिक राशि की ऊर्जा आपकी करियर में लाती है। आपको सिंह राशि की ऊर्जा के नेतृत्व में चलने की आवश्यकता है। तो जिम्मेदारी, जवाबदेही, आगे बढ़कर नेतृत्व करना, अपने कार्यों के लिए, अपनी टीम के लिए जवाबदेही लेना और बड़ी सफलता के लिए एक शासक ऊर्जा के बजाय एक पूरक ऊर्जा के रूप में अनिश्चितता, बाधाओं पर काबू पाने की वृश्चिक ऊर्जा का उपयोग करें। यदि आप धनु लग्न में पैदा हुए हैं, तो धनु ऊर्जा सीखने, मौज मस्ती, रोमांच, जोखिम लेने, अपने अनुभवों से सीखने, जोखिम लेने, आश्चर्य करने के बारे में है। लेकिन धनु लग्न के जातक के लिए 10वें घर की ऊर्जाएं क्या है? 10वें घर की ऊर्जाएं कन्या राशि की होती है। तो कन्या ऊर्जाएं सेवा, तर्क, बुद्धि, जानकारी को सामने लाने में सक्षम होने के लिए डेटा का उपयोग करने और उसके माध्यम से निर्णय लेने की होती है। यहाँ बहुत अधिक मौज मस्ती शामिल नहीं है। इसमें बौद्धिक विश्लेषण, पूर्णतावाद, यहाँ तक कि शिकायत करना, यहाँ तक कि लोगों को पकड़ना और जवाबदेह बनाना भी शामिल है। कन्या राशि के 10वें घर की ऊर्जाएं मौज मस्ती, रोमांच लाती है, जिसका प्रतिनिधित्व धनु ऊर्जाएं करती है। हो सकता है कि आपकी करियर, आपकी कर्म में काम न करे, क्योंकि लग्न के कारण अलग अलग घरों को दी गई राशि की ऊर्जाएं अलग अलग होती है।
और यही गलती हम करते हैं। हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लग्न की ऊर्जाओं को हावी होने देते हैं, यहाँ तक कि अपने करियर में भी वही ऊर्जा लाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि अगर आप देखें तो दुनिया भर के अधिकांश लोगों को काम में सफलता नहीं मिल पाती है। अपने करियर में हम में से अधिकांश लोग शानदार सुख सुविधाओं, विलासिता का आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग करते हैं और कुछ अन्य ऊर्जाओं को अपने 10वें घर पर हावी होने देते हैं। इसलिए यदि आप धनु लग्न में पैदा हुए हैं तो धनु ऊर्जाओं को अपने काम पर, अपने करियर में अपनी कार्य ऊर्जाओं पर हावी ना होने दें। आपको समर्पण, सेवा उन्मुखता, व्यवहारिकता, तर्क, बुद्धि और लंबे समय तक काम करने, पूर्णतावादी दृष्टिकोण से निर्देशित होना होगा और धनु ऊर्जाओं को केवल एक सहायक कार्य, सहायक ऊर्जा होना चाहिए, बल्कि एक धनु लग्न के जातक के लिए अधिक करियर की सफलता के लिए एक प्रबल ऊर्जा। यदि आप मकर लग्न में पैदा हुए हैं तो मकर लग्न के जातक की ऊर्जा क्या है? ये समर्पण, निष्ठा, प्रतिबद्धता, संरक्षण, संरचना, अनुशासन, मेहनती व्यक्तियों, व्यवहारिक व्यक्तियों, निष्ठावान व्यक्तियों के बारे में है। लेकिन 10वें घर की ऊर्जा क्या है? 10वें घर की ऊर्जा मकर राशि की ऊर्जा नहीं है। 10वें घर की ऊर्जा तुला राशि की ऊर्जा है। तुला राशि की ऊर्जा क्या है? तुला राशि की ऊर्जा साझेदारी, तालमेल, संतुलन और समान संतुलन बनाने के बारे में है। मकर राशि की ऊर्जा सेवा भाव की होती है। तुला राशि की ऊर्जा संतुलन, एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करने की होती है। अब अगर आप मकर राशि की सेवाभावी ऊर्जा को काम करने देते हैं तो आप काम करने वाली ऊर्जाओं पर हावी हो जाते हैं। तुला राशि की ऊर्जा आपको दी जाती है। राशि चक्र के अनुसार तुला राशि की ऊर्जा को आपके 10वें घर, आपकी करियर को नियंत्रित करना चाहिए, मकर राशि की ऊर्जा को नहीं। लेकिन अगर आप मकर राशि की ऊर्जा को काम में आने देते हैं और संतुलन बनाने, तालमेल बनाने, साझेदारी बनाने के बजाय एक सेवक, दास्तापूर्ण बनने की कोशिश करते हैं, साझेदारी में कोई बॉस नहीं होता। बेशक अगर आप करियर में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक बॉस होगा, लेकिन हाँ, आपको समान रूप से काम करने की जरूरत है। आपको समान जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, चाहे आप अधीनस्थ ही क्यों ना हो। केवल सेवा भाव रखने से आपके करियर में वृद्धि नहीं हो सकती है और यही गलती बहुत से लोग करते हैं। वे अपने करियर पर लग्न राशि की ऊर्जाओं को हावी होने देते हैं और यहीं पर वे असफल हो जाते हैं। इसलिए यदि आप मकर लग्न में जन्मे हैं और करियर में सफलता चाहते हैं तो कृपया तुला राशि की ऊर्जाओं का उपयोग करें, जो कि 10वां घर दर्शाता है, और मकर राशि की ऊर्जाओं को हावी ना होने दें। इसलिए संबंध बनाना, तालमेल बनाना, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और प्रतिष्ठा के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, न कि पूरी तरह से सेवा भाव रखना। यदि आप अधिक सफलता चाहते हैं तो मकर राशि की ऊर्जाओं का उपयोग केवल एक सहायक ऊर्जा के रूप में करें, न कि एक प्रबल ऊर्जा के रूप में। यदि आप कुंभ लग्न में जन्मे हैं तो कुंभ राशि की ऊर्जाएं क्या है? कुंभ राशि की ऊर्जाएं सामाजिक संबंध, सामाजिक ऊर्जा, उदार सोच, उदारता, बड़े दिल वाले होना, बहुत अधिक देने वाली ऊर्जा, सामाजिक संबंधों को देखना, दूसरों के लिए अधिक करने की कोशिश करना और खुद को सबसे पीछे रखना है। हालांकि आपको 10वें घर की ऊर्जाएं क्या देती है? आपको 10वें घर से वृश्चिक राशि की ऊर्जा प्राप्त होती है, वे कुंभ राशि की नहीं है, जिसका अर्थ है कि कर्म राशि चक्र आपको काम पर बता रहा है। आपको वृश्चिक राशि की ऊर्जाओं द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है, कुंभ राशि की ऊर्जाओं द्वारा नहीं, क्योंकि यदि आप कुंभ राशि की ऊर्जा लाते हैं तो आप अपने करियर में जो आवश्यक है उसके साथ सही न्याय नहीं कर सकते। आपकी करियर में काम पर वृश्चिक राशि की ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि 10वें घर की ऊर्जाएं वही है। यदि आप कुंभ लग्न में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि बाधाओं को पार करने में सक्षम होना, अनिश्चितताओं को दूर करना, अधिक निश्चितता लाना। यहाँ कोई सामाजिक कारण नहीं है जिसके लिए आप काम कर रही हैं। सामान्य कारण बाद में आएंगे। जो महत्वपूर्ण है वह है अपने काम को गहराई से समझने में सक्षम होना, व्यवसाय की जीवन चक्र को समझने के लिए गहराई तक जाने में सक्षम होना, यह समझना कि व्यवसाय कैसे काम करता है, अनिश्चितताएं क्या है, व्यवसाय की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या है, आपकी टीम की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या है, अनिश्चितताएं, बाधाएं, चुनौतियां क्या है जो अचानक आ सकती है और परिणामों को अनिश्चित बना सकते हैं। और इसलिए आपको अपने करियर में कुंभ राशि की ऊर्जा के बजाय अपने 10वें घर में वृश्चिक राशि की ऊर्जाओं द्वारा निर्देशित होना होगा। इसलिए वृश्चिक राशि की ऊर्जा को रास्ता दिखाना चाहिए। कुंभ राशि की ऊर्जा को काम में केवल एक सहायक कारक होना चाहिए।
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो राशि चक्र द्वारा आपको करियर को नियंत्रित करने के लिए कुछ निश्चित ऊर्जाएं देने का पूरा विचार प्रकट नहीं होगा। इसलिए यदि आप कुंभ राशि में जन्मे हैं तो कृपया वृश्चिक राशि की ऊर्जाओं को अपने व्यवसाय, अपने काम को गहराई से समझने, टीम को गहराई से समझने, चुनौतियों को गहराई से समझने, बाधाओं को दूर करने के तरीके, काम में अनिश्चितता के लिए तैयार रहने की अनुमति दें, जो कि महत्वपूर्ण है। और कुंभ राशि की ऊर्जाओं का उपयोग केवल महान सफलता के लिए एक सहायक कार्य ऊर्जा के रूप में करें। यदि आप कुंभ राशि में जन्मे हैं, अब यदि आप मीन राशि में जन्मे हैं तो मीन राशि की ऊर्जाएं आपका मार्गदर्शन कैसे कर रही है, जातक का मार्गदर्शन कैसे कर रही है। ये ऊर्जाएं है आशावाद, आदर्शवाद, दूसरों के लिए योगदान देना, अधिक देने और कम पाने के लिए उदार होना, अपने दिन में अधिक आध्यात्मिक होना, काम में अधिक सामंजस्य लाना, काम में अधिक नर्म होना, दूसरों की मदद करने की कोशिश करना। लेकिन 10वें घर की ऊर्जाएं आपको क्या देती है? दोनों पर एक ही ग्रह का शासन होने के बावजूद 10वें घर की ऊर्जाएं धनु राशि की ऊर्जाएं हैं। 10वें घर की ऊर्जाएं मीन राशि की ऊर्जाएं नहीं। यदि आप मीन राशि की ऊर्जाओं को अति आशावाद, अति आदर्शवाद देने, अधिक योगदान देने, काम में उदारता दिखाने की अनुमति देते हैं तो आपका करियर विफल होना तय है, क्योंकि राशि चक्र ने आपको काम में धनु राशि की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कहा है और इसलिए 10वां घर धनु राशि की ऊर्जा है। धनु राशि की ऊर्जाएं क्या है? जोखिम लेना, काम में अधिक साहसी होना, काम पर एक मजेदार माहौल बनाना, काम को समझने के लिए व्यापार करना, गहरे अर्थ को समझना, धनु राशि की ऊर्जाओं के साथ अपने अनुभवों का उपयोग करना, काम में अधिक सफलता लाने का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय सीमाओं से परे विभिन्न प्रकार के लोगों के अनुभवों का उपयोग करना और उस अनुभव का उपयोग करना, अपनी शैक्षिक योग्यता का उपयोग करना, जीवन की सीख का उपयोग करना, अपने गुरुओं, अपने बॉस द्वारा आपको दी गई सीख का उपयोग करना और उसका उपयोग करियर में सफलता पाने के लिए करना, और मीन राशि की ऊर्जाओं के नेतृत्व में नहीं, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो राशि चक्र आपको सफलता के लिए धनु ऊर्जाओं का उपयोग करने के लिए कह रहा है, लेकिन आप उस ऊर्जा को मीन राशि की ऊर्जा में बदल रही हैं। इसलिए यदि आप मीन लग्न में पैदा हुए हैं और यदि आप वास्तव में करियर में सफलता चाहते हैं, काम में सफलता चाहते हैं, तो धनु ऊर्जाओं का उपयोग करें और मीन राशि की ऊर्जाओं का उपयोग केवल सहायक ऊर्जाओं के रूप में करें, न कि करियर की सफलता के लिए अग्रणी ऊर्जाओं के रूप में। तो दोस्तों, अब हमने चर्चा की और देखा कि करियर में सफलता के लिए सही राशि की ऊर्जा का उपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी विशेष लग्न में ही क्यों न पैदा हुए हो, और दशम भाव की ऊर्जा को लग्न की ऊर्जा से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि लग्न की एक निश्चित ऊर्जा होने और दशम भाव की ऊर्जा की एक निश्चित ऊर्जा होने के पीछे एक निश्चित कारण है। तो अपने लग्न को गहराई से समझे, अपनी दशम भाव की ऊर्जा को समझे और जाने और फिर से देखें क्या आप काम में गलत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका करियर खतरे में है। आपकी करियर में अनावश्यक उथल पुथल, अनावश्यक अनिश्चितताएं हैं। अगर आप सफलता के अधिक अवसर, सफलता की अधिक संभावना लाना चाहते हैं तो आपको राशि चक्र की ऊर्जा का पालन करना होगा जो राशि चक्र ने आपको दी है। राशि चक्र ने आपको आपके दशम भाव पर शासन करने वाली कुछ राशि ऊर्जाओं के आधार पर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी अन्य वीडियो के साथ किसी अन्य समय तक यह आपका मित्र ज्योतिषी और निर्देशित मजेदार विदा ले रहा है। नमस्ते।